बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में हम कंप्यूटर को भी जान चुके हैं, हम विंडो को भी जान चुके हैं। थोड़ा बहुत जितना ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने बताई हैं आपको, उसको कवर किया। अब नेक्स्ट में हमें ज़रूरत है कि अब हमने ऑनलाइन काम करना है। अब हमें ज़रूरत है कि हमें अपना जो कंप्यूटर है, जो अपना मशीन है, जो सिस्टम है, उसको वायरसेस से बचा के रखना, ताकि हम जब ऑनलाइन काम करेंगे तो मुख्तलिफ वायरसेस से सामना हो सकता है, इसलिए अपने कंप्यूटर को बचा के रखना। अब मैं बता दूं वायरस है क्या, कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ है, कंप्यूटर वायरस किसको कहते हैं। कंप्यूटर वायरस एक ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं, ऐसे कोड का ये प्रोग्राम होता है। बाज दफ़ा पूरा सॉफ्टवेयर होता है, बाज दफ़ा चंद कोडिंग लाइनें होती हैं, ये जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होके किसी भी चीज़ के साथ जब कोई वायरस को भेजना चाहे आपके कंप्यूटर में, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है, किस किस किस्म का नुकसान दे सकता है? इसमें मुख्तलिफ वायरसेस होते हैं। ठीक है, जो मेन मेन वायरसेस की चीज़ें हैं, उसमें आप देख लें कि उसमें मेलवेयर हैं, ट्रोजन हैं। ठीक है, इसके अलावा की लॉगर हैं। ये मेन वायरसेस हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान देते हैं। की लॉगर बहुत खतरनाक वायरस है और बड़ी खामोशी से आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाता है, पता भी नहीं चलता। की लॉगर है क्या? ये आजकल का लेटेस्ट वायरस है और बड़ा खतरनाक वायरस है। ये जब आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह से डाउनलोड हो जाए, तो जब भी आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, कहीं वेबसाइट पे साइन इन होते हैं, पासवर्ड डालते हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं, तो ये आपको आपकी वो कीज़ जो है ना वो स्टोर कर लेता है। जो आपने टाइप किया था, वो ही टाइपिंग जो है ना, जो आपने टाइप किया है, वो जिसने वो वायरस भेजा उसके पास स्टोर हो जाती हैं। तो इस तरह आपके मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो आपके पासवर्ड वगैरह हैक हो जाते हैं। ट्रोजन हैं, दूसरे वायरसेस हैं, मैलवेयर हैं। ये कुछ वायरसेस तो आपका डाटा चोरी करते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं, आपका डाटा चोरी करते हैं। ठीक है, कुछ जो वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनका सिर्फ इतना काम है कि वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं। डाउनलोड होने के बाद वो आपको जो आपका सिस्टम है ना उसको वो वो आपका जो सिस्टम है ना उसके आपके प्रोसेसर को वो एक्स्ट्रा करंट जो है ना सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपका कंप्यूटर जो है ना वो खराब होने का अंदेशा होता है। बाज दफा तो प्रोसेसर जल जाता है, बाज दफा आपका डाटा कुछ वायरस आके डिलीट कर देते हैं, हार्ड डिस्क आपकी खराब कर देते हैं, आपका सारा इंपोर्टेड डाटा जो है वो जाया हो जाता है। ठीक है ना, तो वायरसेस के मुख्तलिफ काम होते हैं। हर वायरस जो है अपनी एक पहचान रखता है। तो इससे बचने के लिए ना हम सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम एंटीवायरस प्रोग्राम जो है ना वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। एंटीवायरस प्रोग्राम ऐसे वायरसेस को हमारे कंप्यूटर में घुसने नहीं देता, और अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो वो हतुलमकान बचत कहता है कि बचत हो जाए हमारे सिस्टम की, और हमें इंडिकेशन दे देता है कि इस प्रोग्राम में वायरस है, या वायरस आ चुका आपके कंप्यूटर में या आ जाएगा। तो बहरहाल इसके बाद भी कभी किसी किसी टाइम वायरस, कोई नया वायरस जिसको ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं जानते हैं, वो अगर आ जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन 95% आप जो है ना महफूज हो जाते हैं जब भी आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जो है ना वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जो है ना उसको डाउनलोड करना है, ताकि आपका जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो महफूज रहे। तो अब हम चलते हैं एंटीवायरस की तरफ। पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ ना एंटीवायरस, वो मैं करता हूँ अवास्ट। अवास्ट में फ्री एंटीवायरस भी है, अवास्ट कंपनी का पेड एंटीवायरस भी है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली यूज़र हैं बिल्कुल, तो आप फ्री एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। फ्री एंटीवायरस में अभी आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ उसको। ये देखें, डाउनलोड होने के बाद ना जो फ्री एंटीवायरस है आपको इस तरह नज़र आएगा। तो आप उसको, ये स्कैन की ऑप्शन है, स्कैन फॉर वायरसेस, स्कैन फॉर ब्राउज़र एड ऑन्स, कि जो ब्राउज़र में आप ऐड ऑन करेंगे इस जगह जो आपके ऐड ऑन आएंगे, ये मैं भी आपको ब्राउज़र के उसमें बता भी चुका हूँ। फिर भी अभी इस वीडियो में मैं आपको मजीद शायद बता दूँ या अगली वीडियो में। तो इनको अगर इनमें कोई ऐसा वायरस वाला है तो वो उसको भी ये स्कैन करेगा। ठीक है, स्कैन फॉर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर,
कि जो सॉफ्टवेयर आपके ओल्ड वर्जन है, आपके ड्राइवर्स वगैरह, तो उसको ये स्कैन करेगा कि भाई इनको आप अपडेट कर लें। ठीक है, नेटवर्क थ्रीट, कि आपके नेटवर्क पे कोई ऐसा मामला तो नहीं है जो आपका कनेक्ट हुए हैं आप जिस डिवाइस के जरिए अपने नेटवर्क में या ऑफिस में हैं, तो आपके ऑफिस में जो नेटवर्क है पूरे सब कंप्यूटर्स का, उसमें कोई ऐसा थ्रीट तो नहीं है। ठीक है, और परफॉर्मेंस इशू, कि अगर आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में कोई इशू आ रहा है तो वो इसको देखेगा, स्कैन करेगा, तो उसमें गड़बड़ है तो बता देगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद टूल्स हैं। टूल्स में रिमोट असिस्टेंस है। ये रिमोट, सबसे पहले तो सिक्योर लाइन वीपीएन है, ये पेड सर्विसेज है। ठीक है ना, इसके लिए आपको जो है ना वो पे करना पड़ेगा, इसकी माहाना सालाना सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये जो टूल है ना ये काम देंगे। ठीक है, इसके अलावा वो टूल आपको काम नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आप देख लें, इसको हम, ठीक है, उसके बाद टूल्स आ गए, स्टोर आ गया। आप अगर कोई इसकी ये स्टोर आ जाएगा जो आपने शॉपिंग इसकी, और मजीद मजीद सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, तो ये उनकी कीमतें हैं, प्राइस हैं उनकी, और ये सारा उनका जो है ना सारा है कि ये क्या क्या आपको जो है ना वो प्रोवाइड करता है। ये स्टैटिक्स हैं, आपके जो स्टैटिक्स होंगे उसको ये बताएगा कि स्टैटिक आपके कंप्यूटर के, कि आपके कंप्यूटर पे कहाँ से ट्रैफिक आई, कहाँ से नहीं आई, क्या सारा प्रोसीजर इसमें, ये सारे ट्रैफिक जो है ना वो शो करेगा आपको। ठीक है, स्टैटिक जो है, इस जगह आप देखें ये शो कर रहा है सारा सिस्टम, कि भाई कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से जा रही है, ये सारे उसके शो करेगा। ठीक है, ये ग्लोबली ये स्टेट और ये ग्लोबली स्टेट, कि ये ग्लोबली है सारा, तो इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको दिखा दी, ये सेटिंग्स आ गई हैं इसकी, कि इसमें अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहें सारी इसकी सिस्टम की पासवर्ड वगैरह और सारा इसका, आप इसकी सेटिंग जो है ना अपडेट कर सकते हैं। खैर इसके ऊपर तो एक पूरा अलग वीडियो बन सकती है, मेरा मकसद वो नहीं है। इसको आप खुद भी चलाना सीखें, या कोई मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लें। लेकिन दर हकीकत सिर्फ इतना सा मेरा है कि आपको ये बताना कि अपने सिस्टम को सबसे पहले वायरसेस से बचाएं, ताकि आप जो है ना आपके लिए मुश्किल ना पैदा हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जनाब, एक मिनट जरा ठहरिएगा। अच्छा, उसके बाद एक और कंपनी है, उसको जो है ना हम, अच्छा, तो इसको मैं आपको बता रहा था, क्योंकि थोड़ी सी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी। इसका आपने जो है ना, तो इसके बाद हम आपने ये देख लिया। अब एक तो ये सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, क्योंकि मैं ये पर्सनली यूज करता हूँ। इसका पेड वर्जन जो है तो बड़ा अच्छा है, मुझे इसके अलावा इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसी कोई आई। उसके बाद फ्री में अवास्ट एंटीवायरस है, फ्री में एवीजी है, एवीजी भी बड़ा अच्छा एंटीवायरस है। ठीक है, ये भी फ्री में है। ठीक है, और अगर आप पेड वर्जन लेना चाहें तो ये भी मिल जाएगा। इसका अगर आप गूगल पे एंटीवायरस सर्च मारें तो ये सारे ही आ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन लिंक मैं सिर्फ आपको आवाज का प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ। इससे मुझे एक तो ये फायदा, मेरा इंटरनेट जो है ना स्लो नहीं होता। ठीक है, और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती इंटरनेट में। अक्सर एंटीवायरस इंस्टॉल करें तो आपका इंटरनेट जो है ना वो स्लो हो जाता है, तो इसमें मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, इसलिए मैं इसी को यूज करता हूँ। ठीक है, मेरे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम है, उनमें सिर्फ आवाज ही चलता है। एवीजी है। ठीक है, उसके बाद जून अलार्म है। जून अलार्म जो है ये साथ आपको फ्री में फायरवॉल भी देता है। फायरवॉल क्या चीज होती है? फायरवॉल ये होता है कि जब आपकी ट्रैफिक आपके कंप्यूटर से आउट होती है, या आपकी ट्रैफिक आपके कंप्यूटर में इन होती है, ठीक है, तो बेसिक फायरवॉल जो है ना उस ट्रैफिक को क्लियर करता है, जो जब वो आपके कंप्यूटर में इन हो रही होती है, कि रास्ते में बिलफर्ज आपने यहाँ से अपने कंप्यूटर से कमांड भेजी गूगल के सर्वर को, कि गूगल की वेबसाइट मुझे जो है ना वो विजिट करनी है। अब आपके यहाँ से वो कमांड निकल गई। ठीक है, अब वो कमांड जब यहाँ आपके कंप्यूटर से आउट हुई, ठीक है, तो अब रास्ते में किसी ने आपके नेटवर्क में वायरस डाल दिया, कि जैसी वो कमांड गई तो वो कमांड गई सबसे पहले रास्ते में
वायरस सॉफ्टवेयर वाले सर्वर पे, और वहां से वो कमांड जो है वो गूगल को गई, गूगल ने उसको भेजा और वहां से आप तक आया। तो जितना भी डाटा आपका यूज हो रहा होगा वो उस बंदे के पास, वो जो दरमियान में वायरस जिसने छोड़ा था या वायरस जिसने आपके कंप्यूटर में डाला सिस्टम में, वो आपका आपकी जो वो है ना बैंडविड्थ उसको हैक कर रहा होता है। तो फायरवॉल का काम होता है कि आपकी आने जाने वाली ट्रैफिक को महफूज रखना। बल्कि अब अगर फायरवॉल ना भी हो तो विंडो का अपना एक फायरवॉल होता है, विंडो हर विंडो पीसी के अंदर, वो इसको कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद जिस सिस्टम आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो है मेलवेयर बाइट्स। मेलवेयर बाइट्स बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप एंटीवायरस करने के बावजूद आप इसको डाउनलोड करें। ये भी फ्री और पेड दोनों वर्जन है, ठीक है। जो भी आप करना चाहें इसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप गूगल पे देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसको आप गूगल पे मलवेयर बाइट्स का जाके तो आप लिंक ले सकते हैं, गूगल करके सर्च में डाल, ठीक है। तो ये लाजमी करें, किसी भी एंटीवायरस के साथ इसको भी लाजमी आप इंस्टॉल करें। उसके बाद आपको चाहिए कि जब आप अपने कंप्यूटर पर काम करेंगे या कुछ ऐसे कुकीज वगैरह पीछे इंस्टॉल हो जाती हैं तो वो आपका कंप्यूटर साफ रहे, उसके लिए आपको जरूरत है पीसी ऑप्टिमाइजेशन की। तो ये एक बड़ा फ्री सॉफ्टवेयर है, बड़ा अच्छा सी क्लीनर। ये आपका जब भी आपने दूसरे दिन तीसरे दिन इसको आप क्लीन कर लिया करें। इसका मैं आपको हल्का सा जो है वो बता देता हूँ कि इसको आप किस तरह क्लीन करेंगे। तो अगर आप इतना सा काम कर लिया करें तो आपका सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल महफूज रहेगा। ये देखें, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, सी क्लीनर को ये मैं ओपन करता हूँ, सी क्लीनर, रन सी क्लीनर, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। सॉरी, अच्छा चले आज ये भी इसमें ये अचानक हो गया, लेकिन हम इसको कर देते हैं कि ये देखें यहाँ से मैंने इसको, अगर मैं चाहता हूँ मेरी विंडो लैदा हो जाए तो मैं खाली इसी टैब को पकड़ के तो इस टैब के अंदर ले जाऊंगा तो मेरी विंडो जो है ना वो वापस इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ इसको सेपरेट कर दूं तो मैं इसको ऐसे पकड़ के हटाऊंगा तो सेपरेट हो जाएगी। चले आज आपने ये भी सीख लिया, ये अचानक ही हुआ तो आपने सीख लिया, अच्छा हो गया, ठीक है। अब आपका ये हो गया जी, ठीक है। इसके बाद इसको आप कर लें। अब हम इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। ये देखें कि जब आप सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल कर लेंगे सी क्लीनर तो ये इस तरह आएगा। आप इसको क्लीनर पे रख के रन क्लीनर कर दें और ओके कर दें तो ये जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी ना आपके कंप्यूटर में वो सारी यहाँ पे ले आएगा। जो टेम्परेरी फाइल्स होंगी, जो आपकी ये सारी सेटिंग्स अगर आप इसमें चेंज करना चाहें, हिस्ट्री आपकी जितने यूआरएल आपने रिसेंटली विजिट किए हैं तो उसको आप जो है ना वो रन क्लीनर कर सकते हैं। मैं इसको नो करूंगा क्योंकि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए अगर मैं इसको क्लियर करूंगा तो मेरे काफी चीजें जो है ना कैसे इस वक्त काम कर रहे हैं जो मेरे डिलीट हो जाए, इसलिए सिर्फ आपको बताया। ये रजिस्ट्री क्लीनर है कि अगर आप रजिस्ट्री क्लीन करना चाहें, रजिस्ट्री खुद ब खुद क्लीन नहीं होती, इसको आप ना यूज करिएगा जब तक आपको कुछ बहुत इसका रजिस्ट्री के बारे में पता ना हो, क्योंकि हो सकता है कुछ मेन फाइल्स आप अपनी डिलीट कर दें। इसलिए आप सिर्फ क्लीनर को यूज करें और जो डिफॉल्ट सेटिंग है उस पर रख के यूज करें। अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो मजीद कोई चीज भी आप यहाँ से मजीद टिक मार्क ना करें, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चार सॉफ्टवेयर, बेसिकली दो सॉफ्टवेयर, एक एंटीवायरस, एक मेलवेयर बाइट्स और एक सी क्लीनर, ये तीन सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में लाजमी करें ताकि आपको जो है ना बाद में इसकी मुश्किल ना उठानी पड़े, ठीक है। इसको आप लाजमी अपने जो है ना कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। इससे आपको बाद में मुश्किल नहीं होने वाली। तो आप वायरसेस से बच जाएंगे, आपका कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ वायरसों से बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा। अब तकरीबन ये मेरी फाइनल होगी कि आपने सबसे पहले कंप्यूटर देख लिया, उसके बाद आपने अपनी जो है वो विंडो देख ली, उसके बाद आपने इसको अपने कंप्यूटर को महफूज कर लिया। तो अब हम चलेंगे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ कि अब ऑनलाइन अर्निंग हमने कैसे करनी है, ठीक है जी। ये बेसिक था, बेसिक लोगों के लिए। तो अगर ना कोई चीज़ समझ आए या मजीद जानना चाहें तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं उसका जवाब इंशाल्लाह ताला दूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।